हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, एनटीपीसी और बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे अनुपात का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपको, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:9 है और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 28:36:21 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा, इसको हमको निकालना है। ठीक है, ऑप्शन में हम लोग ए बी सी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन को इसको बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। क्या हम लोग दोस्तों देखेंगे यहाँ क्वेश्चन अपना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात है बराबर है 4:7:9 है और बी अनुपात सी अनुपात डी है कितना 28:36:21 है। तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को निकालना है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे इस सबको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ पे दोनों में बी अनुपात सी दोनों में है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो भी आता है, इसमें दोनों जो कॉमन है उसको दोनों को हम लोग इसका अनुपात जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे बी अनुपात सी कितना है 7:9 है, तो जो छोटा रहेगा उसको बड़ा करके दोनों में क्या करेंगे, इसमें है तो इसमें गुना करके इसके बराबर लाएंगे, ला करके दोनों को कॉमन करेंगे। तो हम लोग छोटी संख्या से देखेंगे करके, जैसे इसमें हम लोग 2 से करते हैं तो 14 आ रहा है, नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 7 3 21, यहाँ 28 है। यहाँ 3 से करेंगे 9 3 27 या 36 है। अब 4 से देखें हम लोग, 4 से देखेंगे करके 4 से गुना करेंगे तो दोनों में हम पहले देखेंगे यहाँ पे कितना है 7 चौका 28 इसके बराबर आ जा रहा है। इसमें 9 चौका 36 इसके बराबर आ गया, यानी कि इसके बराबर हो गया। तो 2 वैल्यू दोनों में मिल गया हमको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे वहीं लिखेंगे। यहाँ पे 4 से हम लोग गुना करके लिखेंगे तो 4 चौका 16 हो गया, 16 अनुपात, और ये 7 से 4 7 चौका कितना हुआ 28 हुआ, और यहाँ पे 9 चौका 36 हुआ। ठीक है, और इसमें दोनों में कॉमन हमको हो गया, यानी कि बी अनुपात सी इसमें भी इसके बराबर, इस पहले वाले में इसमें दोनों में बराबर हो गया, यानी कि हमको अनुपात दोनों में मिल गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, दोनों में कॉमन ये हो गया आपको, ये बी अनुपात सी दोनों में कॉमन हो गया ना, ये दोनों में देखिएगा यहाँ पे दोनों में है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात हमारा डी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे ए बहुत ही सरल तरीका है, बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो गया, तो ए इसमें है कितना है 4, उसमें भी गुना किए हैं 4 से बराबर करना है ना, जब गुना करेंगे तो सभी में गुना करेंगे। तो 4 चौका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आगे ए का मान 16 आ गया, 16 अनुपात बी कितना हो गया, दोनों में कॉमन है तो 28 हो गया, और सी दोनों में कॉमन है कितना हो गया 36 हो गया, और डी कितना हो गया, डी का मान इसमें हमको 21 है तो 21 यहाँ लिख दिए। यानी कि हमारा क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो गया 16 अनुपात 28 अनुपात 36 अनुपात 21 हो गया। 16 अनुपात 21 अनुपात 36 कौन सा ऑप्शन है मेरा, यहाँ पे इसमें बी वाला ऑप्शन है, तो यानी बी मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। दोस्तों हम लोग फिर अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जिसमें इसमें क्वेश्चन इस तरह का आता है आपको। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 20%, 10%, 15% क्रमिक छूट का एकल छूट कितना होगा। यानी कि कोई वस्तु जब हम खरीदने जाते हैं तो उस पर हमको कोई उस पर 20%, 10% और 15% का क्रमिक छूट है, तो उसको आपसे पूछा जाए कि आपको टोटल छूट कितना मिला, तो उसी को हमको निकालना है। तो मान लेंगे उस वस्तु का, हम मान लेंगे कि उस वस्तु का मूल्य हमको 100 है। ठीक है, 100 है, जिसमें हमको क्रमिक छूट कितना मिल रहा है, यहाँ पे 20% है, 10% है और 15% है। तो इसका हमको क्या निकालना है, एकल छूट निकालना है। इस पे छूट दे रहा है 20% का, उसके बाद 10% का, उसके बाद छूट कितना दे रहा है आपको 15% का। 3 हमको क्रमिक छूट मिल रहा है यहाँ पे। तो पहला छूट हमको देगा 100 रुपया, इसको मान लिए 100 पे हमको पहला छूट दे रहा है कितना 20% का, पहला छूट दे रहा है 20% का।
इसका हम निकालेंगे इसको, तो कितना में हमको कितना रुपया का छूट दे रहा है, तो 100 गुने 20/100 प्रतिशत से बट्टा 100 हो जाएगा। ये काटेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा, यानी कि 20 रुपया का, यानी 100 रुपये का सामान है, इस पर हमको पहला छूट कितना दे रहा है, 20 रुपया का दे रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमको पहला छूट मिल गया। ठीक है, पहला छूट हमको दे दिया। एकदम बेसिक तरीके से आपको कुछ समझिए, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, तो दोबारा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अभी हमको ये 20 रुपये का छूट मिल गया, यानी कि उस पर 20 रुपये का छूट देने के बाद वो वस्तु कितना में हो जाएगा, 80 रुपये में हमको पहला छूट देने के बाद 80 रुपये हो जाएगा। और फिर इस पर दूसरा छूट हमको 80 रुपये पे कितना का दे रहा है, 10% का दे रहा है, 10% का दे रहा है, यानी किस पर देगा, क्रमिक छूट। पहला हमको 20% दे दिया, और उस पर हमको फिर 80 रुपये हुआ, उस पर हमको 10% का छूट, दूसरा छूट दे रहा है। तो दूसरा छूट हमको कितना हो जाएगा, 80 गुने 10/100। यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इसको काटेंगे, तो काटने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 0, इसका 1 0, यहाँ का 1 0 1 0 कट जाएगा, यानी कितना होगा हमको 8 रुपया। दूसरे छूट पर हमको कितना, 8 रुपये का हमको छूट दे रहा है, दूसरा में हमको हो गया, दूसरा में हो गया, यानी कि हमको 8 रुपया, 80 रुपया का हमको था जिसमें छूट दिया है, तब बचा कितना हमको 80 माइनस 8, यानी कि दूसरा छूट मिलने के बाद हमको सामान कितना मिल रहा है, सामान हमको मिल रहा है 72 रुपये में। ठीक है, 72 रुपये में हमको मिल जा रहा है। ठीक है, अब इस पे तीसरा छूट जो दे रहा है 72 रुपया पे हमको तीसरा छूट कितना का दे रहा है, 15% का दे रहा है, 15% का दे रहा है। तो यहाँ 72 गुने 15/100 करेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे हम लोग, तो 15 हो गया, 5 से कटाएंगे, 5 3 15, ये 100 कटेगा तो 5 से कटेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 का काटेंगे इसको तो 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 72 का होगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 6 3 18 के 8 हाथ 1 3 3 9 1 10, 108/10 हो गया, यानी कि हमको कितना हो जाएगा 10.8। 10.8 का सबसे लास्ट हमको छूट 10.8 का दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लास्ट छूट के बाद हमको सामान कितना मिल रहा है, 72 माइनस 10.8 कितना मिल रहा है हमको। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लास्ट हमको छूट मिला, कितना मिला है, लास्ट छूट मिला है हमको 10.8 रुपये, यानी कि लास्ट छूट देने के बाद हमको सामान कितना मिल रहा है, 72 रुपये था, जिससे 15% लास्ट छूट था, जिसके बाद हमको सामान 61.2 रुपये में हमको मिल जा रहा है, यानी कि 61.2 रुपये मिल रहा है, यानी कि हमको सामान का जो उसका मूल्य था वो 100 रुपया था, जो हमको सामान 61.2 रुपये में मिल जा रहा है। तो इस पे वस्तु पे छूट कितना दे रहा है, उस पे सामान पे 38.8 रुपया का छूट दे रहा है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि तीनों छूट मिलने के बाद एक साथ क्रमिक छूट कितना मिलेगा। तो छूट हमको मिल गया इतना 38.8, तो छूट प्रतिशत जो निकालते हैं, छूट का जो प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, प्रतिशत जो सामान है हमको मूल उस सामान का जो MRP था वो 100 रुपया था, आप छूट मिला हमको 38.8 रुपया, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, ये 100 से 100 कट गया तो कितना होगा हमारा 38.8%, यानी क्रमिक छूट जो सबसे जो क्रमिक छूट जिसको हम बोलेंगे 38.8% का हमको क्रमिक छूट मिलेगा। ठीक है, इसको क्रमिक छूट के बाद हमको एकल छूट जो होगा, सॉरी एकल छूट, एकल
एकल छूट कितना हो गया हमको 38.8, यही मेरा आंसर हो गया, 38.8% हो गया आंसर। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।